दारुल सुकून, ये सुकून का दरवाज़ा, जिस दर से हम दाखिल होते हैं और बच्चों को सुकून मिलता है और उनको रूहानी तक़वियत मिलती है। माँ बाप अपने नॉर्मल बच्चों को ख्याल करते, वैसे ही आप अपने जो ऐसे बच्चे हैं आप लोगों ने प्यार कर देखे कि यही खुदा का तोहफा है, यह भी बच्चे खुदा का तोहफा है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा चांडू। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, ये कराची के एक ऐसे इदारे की स्टोरी है जिन्होंने ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए अपनी खिदमात पेश की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस इदारे की इंचार्ज सिस्टर कैथरीन। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी। अच्छा सिस्टर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि दारुल सुकून की बुनियाद किस सन में और किन लोगों ने रखी? दारुल सुकून जो था, इसकी बुनियाद 17 फरवरी 1969 में एक सिस्टर जो कि गैर मुल्की थी, हॉलैंड की रहने वाली थी, सिस्टर गर्टरूड, उन्होंने रखी। उनके भाई जो थे वो कराची में प्रीस्ट थे और वो नन उस वक़्त रहबा नहीं थी। वो पाकिस्तान अपनी एक सहेली के साथ आई और उन्होंने जब कराची का दौरा किया तो उन्होंने यहाँ देखा कि लोग जो है वो गुर्बत में हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। तो उनको बहुत तरस आया। एक दफ़ा वो गुजर रही थी और उन्होंने देखा कि दरबे में बच्चे को बंद किया हुआ था। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ये तो जानवर तो नहीं है, ये कोई परिंदा नहीं है, ये इंसान है, ये अल्लाह मियाँ की मखलूक हैं और ये अल्लाह मियाँ का दिया हुआ एक बहुत अजीम तोहफा है। क्यों वालिदैन ऐसे करते हैं? और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके कुछ हफ्ते के बाद जब वापस आई, उन्होंने इरादा किया कि मैं एक नन बनूंगी, रहबा बनूंगी और मैं ऐसे लोगों के लिए अपनी खिदमात पेश करूंगी। तो जब वो रहबा बन गई तो उन्होंने जब ये बिल्डिंग देखी, एक छोटा सा घर था, तो उन्होंने गार्डनर से और मदर से अपील की कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर माजूर बच्चों के लिए एक अदारा खोला जाए। तो मदर ने उनकी आवाज़ पर लबैक कहा और कौंसिल ने डिसाइड किया और उनको इजाज़त दे दी और उन्होंने चंद बच्चों के तहत साथ ये अदारा खोला। और इस अदारे में बहुत सी सिस्टर्स ने काम किया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के नज़ारे दिए, लेकिन जो ज़्यादा काम करने वाली थी, जो बुनियाद रखने वाली थी, वो सिस्टर गर्टरूड थी, गैर मुल्की। उसके बाद मदर मटिल्डा आई और आखिर में सिस्टर रूथ आई, जिन्होंने तकरीबन 52 साल काम किया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सिस्टर थी, क्योंकि इनकी शाखें थी वहाँ पर ये काम करती थी। तो इन्होंने तगदो की और लोगों को दारुल सुकून के बारे में बताया। फिर सिस्टर ने बोला कि हमें इस इदारे का नाम क्या रखना चाहिए? तो उन्होंने सोचा दारुल सुकून, ये सुकून का दरवाज़ा, जिस दर से हम दाखिल होते हैं और बच्चों को सुकून मिलता है और उनको रूहानी तक़वियत मिलती है। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये इदारा खोला और ये एक छोटा सा अदारा था, ज़रा था, जिसका पाकिस्तान की तरक्की में एक बड़ा मुल्क बन गया। पाकिस्तान जो है एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस वक्त दारुल सुकून भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ा अदारा है जो कि पाकिस्तान में बड़ा मशहूर और मारूफ है। फैलते फैलते ये अदारा करीब हमने एक और अदारा खोला जहाँ पर बच्चों को रखा जाता था जो उनके वालिदैन जो थे वो शायद नशा आवर थे या अलादगी इख्तियार कर ली थी, उनके लिए खोला। उसके बाद उन्होंने एक अदारा खोला ज़ईफ़ुल उमर लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है क्रिश्चियन और मुस्लिम के दरमियान जब बच्चे जवां हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं और वो बैरूनी मुल्क चले जाते हैं तो अक्सर वो अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ जाते हैं। तो ये एक अदारा था जहाँ उनके वालिदैन को सहारा मिलता था, उनकी खिदमत होती थी।
इस वक्त दार स्कूल की जो ब्रांचें हैं वो राष्ट्राबाद में है, वहाँ पर तकरीबन 1000 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं और तकरीबन 500 के करीब लोग हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 400 हैं और ज़हीबुल उमर जो है वो तकरीबन 200 हैं। जी सिस्टर, ये बताइएगा कि आपने ये इदारा किस ईयर में ज्वाइन किया सिस्टर रुथ के बाद? सिस्टर रूथ जो थी उनका इंतकाल 20 जुलाई 2023 में हुआ। तो मैंने 22 तारीख को यानी 22 जुलाई को मुझे ऑर्डर मिला कि आप, उस वक़्त मैं अपनी जमात की प्रोविंशियल थी, उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर दार स्कूल जाएँ और वहाँ पर आप सिस्टर रूथ की जगह लें। लेकिन ये इदारा जो था, एक नौजवान लड़का जो कि पहले हमारे कोयटा में इदारे थे, हमने बंद कर दिया कोयटा में भी उस वो चलाता था और सिस्टर रूथ के साथ काम करती थी। लेकिन 2 साल पहले हम लोगों ने फैसला किया कि हम अपने हाथों में खुद लेंगे, हम इसकी बागडोर खुद संभालेंगे। तो लिहाजा ये इदारा जो था फिर हमने अपने हाथों में 2 साल लिया, एक नई काबीना बनी जिस इदारे को चला रही है। अच्छा सिस्टर, इस वक्त आपकी जो इस इदारे के मामलात रन करने में आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं? हमारी टीम में तकरीबन 11 लोग हैं। जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर वो हमारी अपनी एक सिस्टर है, सिस्टर नरगिस, और उसके बाद सीईओ हैं सैवियो परेरा और जनरल मैनेजर हैं बॉनी, और इसके अलावा बहुत से लोग हैं यहाँ पर, तकरीबन 2 या 250 लोग हैं जो कि इस इदारे को चलाने में हमारी मदद करते हैं। को वर्कर हैं और इसके अलावा ऑफिस में बहुत से लोग हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में या यहाँ पर हम, ये सहारा सिर्फ चलता है फंड पर। हम लोग पैसे नहीं देते, वो लोग जो है डोनेशन देते हैं या कपड़े, राशन वगैरह, अच्छा इस तरह हम लोग चलाते हैं। और गवर्नमेंट हमें हमारी मदद करती है, वो हमें एड देती है। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा कि यहाँ पे आप बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप? यहाँ पर हर एक किस्म की उनको, अभी देखें, अभी आज 14 अगस्त है, सुबह प्रोग्राम हुआ, 1-2 घंटा उन्होंने रेस्ट किया, अभी उनको बाहर दे के गए हैं 14 अगस्त के सिलसिले में कहीं और आउटिंग के लिए, क्योंकि आउटिंग में वही बच्चे जाते हैं जो चलते फिरते हैं, जो व्हील चेयर पर होते हैं, जो बेड रिडन है उनको नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पर मतलब हम बच्चों को बाहर भी भेजते हैं, क्योंकि खासतौर पर लड़कों में ये जज्बा होता है खिलाड़ियों का क्रिकेट खेलना, और हम लोगों ने अमेरिका, श्रीलंका और दूसरे ममालिक में भेजा है। लेकिन ये कर्म फरमाई है अल्लाह मियाँ की कि जो बच्चे भी मारे गए सब हमेशा गोल्ड मेडल जीत के आए। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा कि यहाँ पे बच्चों के तालीमी मामलात जो हैं वो उसकी रूटीन के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि ज़हनी तौर पर तो वो पागल नहीं है, लेकिन जहन काम करता है, ज़हीन बच्चे हैं, उनको हम स्कूलों में बाहर भेजते हैं। और अगर गूंगे बहरे हैं उनको स्कूलों में भेजते हैं, अगर अंधे हैं तो उन ब्रांच स्कूल में भेजते हैं। और अभी हमारी एक लड़की जो गूंगी बहरी थी, उसने मैट्रिक में A+ हासिल किया है। हम उनके लिए ट्यूशन रखते हैं और गाड़ियाँ जाती हैं, उनको लेके जाती हैं और लेके आती हैं। और अगर वो कॉलेज पढ़ना चाहते हैं, हम उनको उसके मुताबिक हम उनको, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको देते हैं। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा कि आपके पास जो बच्चे रहे, ये इदारा इतना टाइम हो गया है, तो इन बच्चों में सक्सेस स्टोरीज के बारे में कुछ बताइएगा कि कुछ ऐसे बच्चे जो आपके, जैसे आपने अभी बताया कि खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, तो सिर्फ खेलों के मैदान में ही गोल्ड मेडल हासिल करते हैं या उसके अलावा भी? क्रिकेट के मैदान में भी जी। और कुछ मतलब अभी हमारे एक लड़का है, अभी वो एक ऑफिस में काम करता है और क्या एक्सीडेंट, एक हाथ भी टूटा हुआ है, उसको हमने अमेरिका भेजा था। अभी एक मुस्तफ़ा है, उसको हमने श्रीलंका भेजा था और वो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। यानी उनको सराहा जाता है, उनकी खिदमात को और उनके जज्बात को हमेशा सराहा जाता है, क्योंकि ये बच्चे जो है ये हमारे मुल्क का एक असासा है। ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई यादगार लम्हा इस इदारे से रिलेटेड या कोई आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी हो? 25 नवंबर को
हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार था और हमें उस त्यौहार पर एक ख़ास तोहफा मिला कि अचानक हमने देखा कि कुत्ते भौंक रहे हैं और डांस स्कूल का एक बच्चा था, नौजवान लड़का, अपने घर में देखा होगा, उसने आके खाने वाले कमरे में, सिस्टर वो कुछ छोड़ के गए हैं और हिल रहा है। तो हमने कहा, हम बाहर फौरन भागे और हमने देखा कि बोरी में लिपटा हुआ एक बच्चा था, तो गालबन वो तकरीबन 1.25 साल का होगा। और हमने फौरन जब डरते डरते बोरी खोली और हमने देखा कि यहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं, एक आदमी था और एक बच्चा था, वो मोटर बाइक पे चले गए। और हमने अंदर से बोरी खोली तो एक बच्चे को देखा। बच्चा बहुत सहमा हुआ था। हम अंदर देख के आए, पानी से नहलाया, दूध एक बोतल, दूसरी बोतल पीता गया, लेकिन सहमा हुआ था। दूसरे दिन वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ पर आ गया। फिर हम उसको आगा खान ले गए, हमने एंट्री करवाते हैं उनकी सारी। तो फिर अब वो बच्चा जो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। इस तरह रास्ते से पड़े हुए ये जो होते हैं रोड पे, अंधा ब्लाइंड बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा है। और कई बच्चे ऐसे हैं कि उम्र के ज़्यादा 17 साल का है, लेकिन आपको 5 साल का बच्चा नजर आएगा। इस किस्म के बच्चे भी हैं, तो हम इन बच्चों को संभालते हैं। अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आपके बच्चे जो रह रहे हैं इस इदारे के अंदर, तो उनके जो दिली ख्वाहिशात हैं या जो जज्बात हैं वो एक दूसरे को लेके कैसे हैं? मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ हर मज़हब के लोग हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, और उनको उनके अक़ीदे के मुताबिक जब जनाजे वगैरह होते हैं दफनाया जाता है। और यहाँ का जो माहौल है वो एक ख़ानदानी माहौल है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान का दिन आता है या ईद आती है या क्रिसमस आता है, तो रात को बाकायदा उनके लिए म्यूज़िक होता है, और सब ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को मौका मिले कि वो मैदान में आएँ, वो डांस करें या जो भी चाहते हैं। हम उनको कभी ठुकराते नहीं हैं। सिस्टर, आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि इस किस्म के जो बच्चे हैं उनके साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए? मेरा पैगाम इन बच्चों के लिए यही है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ कीमती असासा है ये बच्चे। और हमें बाज़ हम लोग को रोड पे पड़े हुए बोरे में बंद बच्चे मिलते हैं। नहीं, इससे बेहतर है किसी इदारे में जमा करवा दें, लेकिन बच्चों को इस तरह नेगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये बहुत प्यारे बच्चे हैं और कई दफ़ा ये ठीक भी हो जाते हैं। अभी हमारे पास एक लड़की थी, उसकी टांगे हाथी की थी, उसको हमने अभी ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है। पहले भी वो गई थी। अभी हमारी ये बच्ची, हमारे पास एक बच्ची आई, 1 दिन की थी, हमारे पास आई थी, और उसका जहन जो था वो एक झिल्ली में था। और फिर हमने इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, कुकी, और 6 ऑपरेशन हुए। और मेरा ख्याल है कि ये एक चोटी की ज़हीन बच्ची है जो इंटरनेशनल लेवल पे बोलती है। और ये एक दिन की थी, अब ये 34 बरस की हो चुकी है। तो वो अपनी कहानी खुद ही अपनी बीती बताएगी कि वो क्या है, कौन है और कैसे परवान चढ़ी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थी सिस्टर कैथरीन। अब हम आपको कुकी की स्टोरी बताते हैं और उनसे मिलवाते हैं। जी दोस्तों, हमारे साथ मिस कुकी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कुकी, कैसी हैं आप? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी अच्छा कुकी, सबसे पहले आप हमें अपनी स्टोरी बताएं कि आप इस इदारे में कैसे आई? वेल, मैं एक दिन की थी जब सिस्टर गॉटवुड ने और सिस्टर रूथ ने मुझे लाया। अभी मैं 34 इयर्स की हूँ और मैंने स्पेशल स्कूल किया जब मैं 3 साल की थी, 7 साल तक। तो जब मैं 8 साल की थी या 8 साल की होने वाली थी, तो सिस्टर रूथ ने मुझे ऑस्ट्रेलिया लेकर गई। मैं ऑस्ट्रेलिया गई, जहाँ पर मेरे 5 या 6 ऑपरेशन हुए। तो आखिरी ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान जाए, अपनी शहर कराची जाए, आप अपने लोगों को मदद करें। जब
मैं वापस आई तो सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्ट स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां पर एक्सेप्टेंस और एडमिशन बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मगर आस्ते आस्ते उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे कबूल किया और मुझे एडमिशन कराई। अब मैंने प्राइमरी स्टडीज खत्म की। बाद में सिस्टर रूथ ने मुझे सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला कराई। वहां पर भी मुझे एक्सेप्टेंस एडमिशन का प्रॉब्लम था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने 2007 में मैट्रिक खत्म की। फिर 2007 से लेकर 2020 तक मैं इन्हीं बच्चों की स्पेशल टीचर थी। फिर 23 जुलाई 2020 अभी तक मैं ऑफिस में काम करती हूँ एज हेड ऑफ रिसेप्शन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड ब्रांड एम्बेसडर। दावत स्कूल में जैसे सिस्टर ने बताया इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान डे हो गया, ईद डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, जो भी क्रिसमस का प्रोग्राम्स हुए, तो उसमें या मैं होस्टिंग करती हूँ या मैं स्पीच देती हूँ। अभी मेरा जॉब जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जैसे लोगों का बताना जो विजिट करने आते हैं और जब मैं बाहर जाती हूँ। मैं दावत स्कूल एक बहुत प्यारा इदारा है, बहुत खूबसूरत इदारा है। अच्छा, क्योंकि हमें ये बताइएगा कि आपको आपकी मुलाकात सीएम सिंध के साथ हुई, गवर्नर के साथ हुई, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? नजीर के साथ भी हुई जी, मोहतरमा शहीद के साथ भी आपकी मुलाकात हुई? जब मैं 5 साल की थी तो बेनजीर इधर आई और मुझे अपनी गोद में उठाया, जैसे बच्चों को नहीं उठाते गोद में। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उनसे मिली भी हूँ, मैंने उनके साथ पिक्चर्स भी बनाए और उनकी बेटी के साथ में भी बातें भी होती है। अब गवर्नर साहब की ये कहानी है कि 23 मार्च 2021 को सिस्टर रूथ को सितारे इम्तियाज मिला और मैं गई थी सिस्टर कैथरीन के साथ ये रिसीव करना। मुझे उस टाइम भी बहुत खुशी हुई कि वाओ, सिस्टर रूथ की तरफ से मुझे मिली है दावत स्कूल के लिए। और सीएम के साथ ये मुलाकात हुई पहली दफा कि जब ये बिल्डिंग का वो रेनोवेशन हो गई थी जिसे हम बैठे, उससे उन्होंने ओपनिंग की और दैट इज द फर्स्ट टाइम था, पहली दफा थी कि मैं उनसे मिली। जब भी मुझे मिलते खुशी आई लाइक व्हेनेवर यू इनवाइट मी आई विल कम। फिर 2-3 महीने पहले या क्रिसमस का टाइम था, उन्होंने मुझे मिली थी, हेलो खुशी हाउ आर यू। फिर मेरी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, चिल्ड्रन डिसेबिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हुई थी गवर्नर हाउस में। तो मुझे बताया था जैसे आप लोगों ने बोला कि अपने बारे में, तो उन्होंने उनके सामने भी मुझे करनी थी, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। गवर्नमेंट लोगों से भी मैं मिलती हूँ, प्राइवेट लोगों से भी मैं मिलती हूँ, ऐसे वॉलंटियर से भी और आप लोगों को जैसे भी मैं मिलती हूँ। अच्छा कुकीज, आप ये बताइएगा कि आपको ये एग्जैक्ट डेट्स कैसे याद रहती है? ये आपको एग्जैक्ट डेट कैसे याद रहती है कि आपने जितनी भी मुलाकातें बताई आपको एग्जैक्ट डेट मालूम थी? मुझे वो तो मेरा दिमाग में है ना, इसलिए नहीं, ये चीज आपकी इंटेलिजेंस का सबूत है कि आपको जिस भी शख्स के साथ आपकी मुलाकात हुई आपको वो चीज डेट्स के साथ याद रही है। अच्छा, क्योंकि आप देखने और सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके साथ हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए उनको? मेरी यही मैसेज है,
जिन पेरेंट्स के साथ ये बच्चे हैं या जिन स्पेशल स्कूल्स के साथ भी यही बच्चे हैं, वेल में भी यही मैसेज है कि एक मैसेज में इंग्लिश में हमेशा देती हूँ, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट and include these children in your society because they belong to your society and they are your friends. Yes. जैसे माँ बाप अपने नॉर्मल बच्चों को ख्याल करते, वैसे ही आप अपने जो ऐसे बच्चे हैं आप लोगों ने प्यार कर देखे कि यही खुदा का तोहफा है, यह भी बच्चे खुदा का तोहफा है आप लोगों के लिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थी मिस कुकी। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये स्टोरी देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।